न्यूज़ 18 के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। आज बात करेंगे हीट वेव की। देश भर में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तेज़ धूप, गर्म हवाएं और हीट वेव का असर अब लोगों की सेहत पर सीधे पड़ने लगा है। खासतौर पर ऐसे लोग जो पहले से किसी गंभीर बीमारी का शिकार हैं, उनके लिए ये मौसम बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मी में शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे कई नई बीमारियों की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी आपकी सेहत को सुरक्षित रख सकती है। गर्मी में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसके क्या लक्षण हैं, क्या उपाय हैं, इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, फिजिशियन डॉक्टर विशाखा गोयल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मैम। थैंक यू मैम, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे अभी टेम्परेचर है अबव 40 या 45 चल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपके पास किस बीमारी के जो मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? तो आजकल जो ये टेम्परेचर चल रहा है मोस्टली 40 डिग्री से ऊपर का है, ठीक है। इसे हिंदी में बोला जाए तो लू बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाए तो हीट वेव। इसमें टेम्परेचर 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और सबसे कॉमन बीमारियां जो हमारे पास आ रही हैं उसमें सबसे पहले है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। दूसरा है हीट एग्जॉशन, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी के लॉस की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तीसरा है हीट स्ट्रोक, जिसमें टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है और किसी भी पेशेंट का ब्रेन, किडनी और हार्ट पे असर हो सकता है। चौथा और मोस्ट कॉमन है गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी फूड पॉइजनिंग, मतलब लूज मोशंस, वॉमिटिंग और पेट में दर्द। इसी तरीके के पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैम, अगर देखा जाए कि इतनी सारी बीमारियां होती है, तो कोई ऐसी बीमारी भी होती है कि जिससे जान जाने का भी खतरा होता है? बिल्कुल। जो मैंने हीट स्ट्रोक अभी बोला, उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे पहले असर ब्रेन पर होता है। ब्रेन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से चक्कर आना, बेहोशी होना, कन्फ्यूज़न होना और सीजर्स आना, मतलब झटके आना, ये बीमारियां हो सकती हैं और इसमें अर्जेंटली हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मैम, ये हीट वेव क्या होता है, अगर आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझा सकें? तो हीट वेव मतलब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट का है उससे बढ़कर टेम्परेचर के साथ गर्म हवाएं चलना, उसको हीट वेव बोलते हैं। हिंदी में उसे लू चलना बोलते हैं। वो हीट वेव है और उसका असर बॉडी पर बहुत ज़्यादा होता है और बॉडी उससे बचने के लिए शरीर से पसीना बनाती है और पसीने के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का और पानी का लॉस होता है। तो मैम, जो आप लू की बात कर रही हैं, इसके कोई इमरजेंसी लक्षण भी होते हैं? बिल्कुल सबसे कॉमन लक्षण है कमज़ोरी लगना, थकान लगना, सर दर्द होना, उल्टी होना और कन्फ्यूजन और सीजर्स होना। जैसे कि हम एकदम बाहर से आए तो ये एकदम से हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हाँ, वही जानना मैं चाहूँगी आपसे। तो पहली बात तो जो पीक टेम्परेचर का टाइम है, यानी 12 बजे से 4 बजे तक हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। सर को ढक के रखना चाहिए। पानी और पानी वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। रेगुलर इंटरवल्स पे पानी, ORS, नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ को पीना चाहिए। बच्चे और बुज़ुर्ग लोगों का खास ध्यान रखना चाहिए। मैम, काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि हम जैसे गर्मी से निकल के घर में आते हैं तो हमें ठंडा पानी पीने का मन होता है, लेकिन जैसे कि मम्मी और पापा हमारे बोलते हैं कि एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, वो आपकी हेल्थ पे असर डालेगा। तो वो कितना इम्पैक्ट डालता है हमारी हेल्थ पे? तो जब हमारी बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर ज़्यादा होता है और अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सारे नसें जिसमें से खून बहता है वो सिकुड़ जाती हैं। इससे क्या हो सकता है, हार्ट पे प्रेशर आ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, पल्स बढ़ सकती है। तो हमें हमेशा पानी नॉर्मल पीना चाहिए, एकदम से गर्मी से आके ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। मैम, काफ़ी बार ये होता है कि जैसे हमें एक पर्टिकुलर, जैसे आपने अभी बोला कि 12 से 4 के बीच में ना निकले घर से बाहर, बिल्कुल, लेकिन जैसे लोगों को ऑफिस आना होता है, बाहर निकलना ही पड़ता है, तो ऐसा कोई खाना पीना जिसे वो खा के बाहर निकले तो उनको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, उससे बच सकते हैं वो उन सब चीज़ों ये जो आपका क्वेश्चन है इसका की आंसर है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की पूर्ति होनी चाहिए। तो हमें हमेशा पानी, नींबू पानी, शिकंजी या नारियल पानी को अपने साथ रखना चाहिए। सर को और आँखों को कवर रखना चाहिए और बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए।
तो मैम जैसे आपने अभी डायरिया की बात की थी, तो वो क्या है, उससे कैसे बचें, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप बताएं थोड़ा कुछ। बेसिकली हीट वेव में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि खाने की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। जी। तो हम चांसेस हैं कि कोई भी ख़राब खाना खा सकता है, उससे डायरिया हो जाता है। और जब वो हीट वेव के दौरान होता है तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पे बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है बाहर का खाना और पानी नहीं पीना है। घर में भी या तो फिल्टर्ड वाटर या फिर उबला हुआ पानी पीना है, इसी से आप बच सकते हैं। तो मैम जो हीट वेव होता है वो एज के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी पे डिफरेंस डालता है वो? बिल्कुल जी। ससेप्टेबल एजेस जो हीट वेव के लिए हैं वो हैं बच्चे या फिर बुज़ुर्ग लोग। और कुछ बीमारियां हैं जिनमें पेशेंट ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं हीट वेव के, वो है हार्ट डिजीज़ेस या फिर डायबिटीज़। तो बच्चों का क्या है, बच्चे खेलते बहुत हैं, बच्चों को पसीना बहुत आता है, तो उनका पानी और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस बहुत ज़्यादा है। तो हमें उन्हें दिन में पीक टाइम में बाहर नहीं भेजना है, बीच बीच में पानी और पानी वाली चीज़ें देनी है। और ऐसे फल जैसे तरबूज, खरबूजा या फिर खीरा, इनका ज़्यादा यूज़ करना है ताकि बच्चों का हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर रहे। सिमिलरली जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, उन्हें बार बार पानी पीने के लिए हमें बताना है और इसी तरीके से पानी वाली चीज़ों का यूज़ करना है। मैम जैसे हम देखते हैं कि हम हीट वेव से या गर्मी से बचने के लिए आजकल एसी का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब जिनके घर में एसी वो सिर्फ पंखे से काम चला रहे हैं, तो क्या उससे भी बीमारी हो सकती है कोई? नहीं, उससे बचा जा सकता है। पहले के ज़माने में हमारे पास एसी नहीं होते थे, फिर भी लोग ठीक रहते थे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहली बात हमें फ़ैन चला के खिड़कियाँ खोल देनी है कमरे की। जो हमारी बेडशीट और पर्दे हैं, अगर किसी के पास एसी या कूलर नहीं है तो उसको भिगो देना है, तो पानी से पूरा कमरा ठंडा रहेगा। और तीसरी बात, पानी और ऐसे फल जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है उसको बहुत यूज़ करना है। तो मैम ये तो हमने बात कर ली कि हमारे शरीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहीं मैं अगर अपनी आँखों की बात करूँ, हम फेस पे आएँ, तो क्या आँखों पे भी कोई इम्पैक्ट डालती है हीट? बिल्कुल जी। जब हम डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं तो हमारी आँखों में इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है और एलर्जी हो सकती है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है सनग्लासेस पहनना, और दूसरा अपनी आँखों को बार बार वॉश करना। इसका कोई किडनी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर मैं बात करूँ? बिल्कुल, किडनी जो है वो पानी की कमी से तुरंत अफेक्ट होती है, उसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। जब भी हीट वेव में पानी का लॉस होगा, सबसे पहले ब्रेन और फिर किडनी अफेक्ट होगी, और उसके बाद किडनी में अगर स्टोन है तो वो भी उनकी वजह से पेट में दर्द भी हो सकता है। वही मैम अगर हार्ट पेशेंट हो कोई, तो उनके लिए भी खतरे की घंटी होती है या फिर? बिल्कुल, हाँ। हार्ट पेशेंट्स में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हार्ट पेशेंट्स मोस्टली बीपी की परेशानी उनको होती है, वो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं। तो हमें ये केयरफुल रहना है कि बीपी की दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, पानी का इंटेक बराबर रखना है। दूसरी बात, हार्ट पेशेंट्स का खून पतला रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हार्ट पेशेंट्स का खून गाढ़ा होने से हार्ट अटैक आ जाता है। तो जब हमारे शरीर से पानी का लॉस होता है तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, इसलिए पानी का इंटेक प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। वही में ब्लड प्रेशर मैम, बीपी काफ़ी कॉमन हो रखा है हमारी सोसाइटी में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? मतलब अगर कोई दोनों तरीके के इम्पैक्ट है। बीपी फ्लक्चुएट बहुत होता है जब हमें हीट एग्जॉशन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है। तो हमें ये सब प्रिकॉशन जैसा मैंने बताया वो सब करने हैं ताकि बीपी मेंटेन रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दवाई नहीं बंद करनी है बीपी की, एवरीडे बीपी नाप के दवाई लेनी है। मतलब हर एक दिन? बिल्कुल, दवाई बंद नहीं करनी है, पर बाकी सारी चीज़ें साथ में करनी है जिससे बीपी फ्लक्चुएट ना हो, ना कम हो ना ही ज़्यादा। ओके, तो बीपी हाई और लो होता है, तो किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा उन सब चीज़ों का? बीपी लो होने की वजह से सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर बीपी लो है मतलब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, उसकी वजह से ब्रेन पे असर आएगा, हार्ट पे असर आएगा और किडनीज पे असर आएगा। ऐसे केस में अगर पेशेंट होश में है तो हमें उसे ORS पिलाना चाहिए, और अगर पेशेंट कन्फ्यूज्ड है या बेहोश है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ओके, मई मैम अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट होता है हीट वेव का? जैसा मैंने बोला, ब्रेन
को सबसे ज़्यादा पानी की कमी से दिक्कत होती है, क्योंकि ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होते ही ब्रेन काम करना कम कर देता है। उस केस में कन्फ्यूजन हो सकता है पेशेंट को, चक्कर आ सकते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है और सीजर्स आ सकते हैं। तो उस केस में हमें पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है, उसे आईवी फ्लूइड्स देने हैं ताकि उसका हाइड्रेशन प्रॉपर हो। ओके वही मैम, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अस्थमा और जो जिनको सांस लेने की दिक्कत होती है उनको हम देखते हैं कि काफ़ी परेशानी होती है जब वो गर्मी में बाहर निकलते हैं। तो अब ये तो नहीं है कि वो पूरे टाइम घर पे रह सकते हैं, तो जब वो बाहर निकले तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जैसे हम इस एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे गर्म हवाओं में पोल्यूशन भी है। तो वो पोल्यूशन जब हमारी सांस में जाता है, खासकर तब जब हम अस्थमैटिक हैं, तो हमारी सांस की नलियों में इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से सांस फूलती है। तो इसलिए हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। ओके वही मैम, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो पेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, कि किसी को गैस्ट्रिक हो या फिर ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं? बिल्कुल जी। अगर हीट स्ट्रोक हुआ है किसी को जी। तो उसमें लूज मोशंस, वॉमिटिंग, वीकनेस, ये सब हो सकता है। और साथ के साथ एसिडिटी भी अगर किसी को रहती है तो वो भी बढ़ सकती है। तो मैम काफ़ी होता है कि जैसे हम घर से बाहर रहते हैं तो हमारी लो इम्यूनिटी होती है, तो ऐसे लोग तो हमेशा बीमारी होते रहेंगे। लेकिन कुछ तो होगा ना कि जो वो अपने आप को बचा के रख सके इन सब चीज़ों से। बचा के रखने के जो मैंने बताया, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, बाहर का खाना और पानी अवॉइड करना है, क्योंकि जिनको लो इम्यूनिटी है उनकी बॉडी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन टॉलरेट करने में नॉर्मल लोगों से कम एनर्जी रखती है। जी। तो मैम अभी जैसे हम पॉल्यूटेड एरिया में, जैसे आपने अभी बताया, तो मास्क के अलावा कोई ऑप्शन है बचने का? हीट वेव में बाहर जाना है तो हाइड्रेशन तो रखना ही है और साथ में मास्क पहनना है, और अगर घर में है तो हम एयर प्यूरिफायर को यूज़ कर सकते हैं। वही मैम, अगर मैं आगे बढ़ूँ और मैं स्किन की बात करूँ, हम देखते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है कुछ लोगों को पिंपल्स आ जाते हैं या उनकी स्किन काली पड़ने लगती है, तो उससे कैसे बचा जाए? ओके जी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्किन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि धूप में हमारी बॉडी पे डायरेक्ट स्ट्राइक करती हैं। और हमें पता है आजकल सनस्क्रीन बहुत हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, हम एड्स में देखते हैं कि सनस्क्रीन हमें हर रोज़ लगाना चाहिए। तो सनस्क्रीन क्या करता है? सनस्क्रीन अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी रेस को ब्लॉक करता है और हमारी स्किन को उसके इफ़ेक्ट से बचाता है। तो पहला प्रिकॉशन है, एवरी डे हमें सनस्क्रीन लगाना है और 3 से 4 घंटे बाद उसको रिपीट करना है। अब दूसरी बात आती है कि सनस्क्रीन कहाँ लगाना है। क्या हम पूरी बॉडी पर सनस्क्रीन लगाएंगे? नहीं। जो भी पार्ट हमारा सन को एक्सपोज हो रहा है, जैसे कि हाथ हैं या पैर हैं या फेस और गर्दन है, वहाँ पे हम सनस्क्रीन लगाएंगे। जी। दूसरी बात, जब भी हम इस हीट वेव में बाहर जाते हैं तो हीट रैशेस हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज रखना है और ड्राई रखना है। तीसरा है फंगल इन्फेक्शंस। तो फंगल इन्फेक्शंस वहाँ होते हैं जहाँ एरिया डैम्प होता है, स्किन डैम्प होती है। तो सबसे कॉमन है आर्मपिट्स, वहाँ पे पसीने की वजह से बहुत ज़्यादा डैम्पनेस रहती है, तो फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही 3 चीज़ें हैं जिनसे हमें बच सकते हैं। पहला है सनस्क्रीन लगाना, दूसरा है स्किन को मॉइस्चराइज रखना और तीसरा है स्किन को ड्राई रखना। ओके लेकिन मैम ये भी होता है ना कि सनस्क्रीन लगाने से काफ़ी लोगों को उससे भी पिंपल आते हैं, तो उससे उसका कोई ऑल्टरनेटिव? देखिए, आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बट आई नो कि 2 तरीके के सनस्क्रीन आते हैं, एक ऑयली स्किन के लिए और एक ड्राई स्किन के लिए। तो जिनकी स्किन एक्ने प्रोन, मतलब पिंपल्स जिनको ज़्यादा होते हैं, उन्हें जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और इसको अगर आप देखेंगे तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन बहुत आते हैं, उनको लगाने से पिंपल्स नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, इतने ज़रूरी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आशा है आपको हमारा आज का ये विषय पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।